नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। आप जो स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं ये बिहार राज्य की नवादा जिला और कृष्णा नगर की है। यहाँ पर करीब 85 मकान दलितों के थे जो झुग्गी झोपड़ी डालकर वहाँ पर निवास करते थे। कुछ दबंग लोगों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से रातों रात उन पर हमला कर उनकी बस्ती को जला देते हैं और 85 मकान लगभग जलकर राख हो जाते हैं और उन पर फायरिंग भी की जाती है। अब सवाल ये उठता है, जो केंद्र में सरकार है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो कांग्रेस पार्टी से 70 सालों का हिसाब मांगती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो क्या बता सकते हैं जो हजारों सालों से इस देश के दलितों पर, गरीबों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसका जवाब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से हम मांगे या बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से मांगे। 85 मकान जला दिए जाते हैं दबंगों द्वारा और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। पूरी रात दबंगों द्वारा महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर और वहां के निवासियों पर अत्याचार होता रहा। उनके साथ मारपीट होती रही, बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, महिलाएं रोती रहे, पर दबंगों को उन पर तरस नहीं आया। क्या यही सबका साथ, सबका विकास है? बिहार राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है जो बैकवर्ड समाज के सरकार कही जाती है। और देखा जाए तो बिहार के अंदर कई दलित बड़े चेहरे हैं, जिसमें से चिराग पासवान जो अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी का हनुमान कहते हैं, जीतन राम मांझी वहाँ पे सांसद हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फिर इस तरह का अन्याय, अत्याचार क्यों? क्या दलितों पर ही अत्याचार होता है? परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाता है। केवल एकमात्र हमारा देश ऐसा होगा जहां पर परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है। यह अन्याय नहीं तो और क्या? और फिर जब दलित अपने आक्रोश में आकर अपने अधिकारों की बात करता है तो इन्हें बुरा लगता है। आरक्षण मांगते हैं तो इन्हें बुरा लगता है, अधिकार मांगते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। तो इस देश का गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग इंसाफ मांगे तो मांगे किससे, जब देश की आज़ादी के बाद इतने दिन बाद भी आज भी दलित पीड़ित है, शोषित है, अन्याय होता है, तो क्या वो अपने अधिकार नहीं मांग सकता? उसे मांगने का अधिकार है। जो अधिकार भारतीय संविधान सभी लोगों को देता है वो इस देश के दलितों को भी देता है। और ये अधिकार हमें परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाए और इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी दलित नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी टीम के सदस्यों को वहां पर भेजा, जिसमें रामजी गौतम और बिहार जिले की प्रदेश टीम और बड़े बड़े नेता वहां पर बहुजन समाज पार्टी के उपस्थित रहे। 80 से 81 मकान दबंगों के द्वारा यहाँ पे नष्ट नाबूद कर दिए गए, जलाकर राख कर दिए गए। और अगर यहाँ पे कानून का राज होता, कानून का भय होता, तो 100% किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन गरीब लोगों के मकानों को आग लगाता, नष्ट कराता। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य सी बात है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर जो जेडीयू की सरकार है, लंबी लंबी बातें करते हैं, विकास के उत्थान की बातें करते हैं, लेकिन बिहार के अंदर जा करके इनकी सारी की सारी बातें धराशायी हो जाती हैं।
कोलकाता के अंदर एक बलात्कार की घटना घटी, लेकिन पूरे देश ने उसमें इन्वॉल्वमेंट मिला, उसको लाइमलाइट मिला। लेकिन बिहार के अंदर आए दिन हत्याएं बलात्कार होता है, उसको कहीं भी कोई खबर नहीं मिलती। और आपने देखा भी किस तरह से ये घटना घटी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बात को संज्ञान लिया और उसके बाद पूरे देश में लोगों ने जाना कि हाँ, इतनी बड़ी घटना आज ये बिहार के अंदर दलितों के मकानों को जलाकर राख कर दिया गया। और मैं जगह देख रहा हूँ, ये कोई बहुत कीमती जगह नहीं है, छोटी सी जगह है। उस जगह को पाने के लिए कितने सारे लोगों ने यहाँ पर दबंगई दिखाई, फायरिंग करी है, रात में आग लगा दी घरों के अंदर। ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करने वाले हैं। जितना हो सकता है ये लड़ाई लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी, संसद तक ये बात उठाने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। माननीय रामजी गौतम जी ने कहा, अगर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का राज होता तो इस तरह का जघन्य अपराध ना होता। एक थोड़ी सी जमीन के लिए 85 मकान को उजाड़ देते हैं, उनको जला देते हैं। ये गुंडाई राज नहीं तो और क्या है। अनिल जी, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर, क्योंकि बिहार की सियासत से आप लगातार रूबरू हैं और कई घटनाओं तक आप गए हैं। ये नवादा की घटना को लेकर क्या कहें? देखिए, ये घटना सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। ये सरकार, आज की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार कहने की है, ये माफियाओं की सरकार है, ये गुंडों मवालियों की सरकार है, ये बलात्कारियों की सरकार है। आज इस सरकार में शोषित दलित वंचित वर्ग जो है अपने बाबा साहब के संविधान को लेकर के रो रहा है और उसको रोने के सिवाय कुछ नहीं। ये जो लोग कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, चुनाव के पहले जो लोग कहते थे कि चुनाव के बाद सरकार आएगी तो बदल देगी आपका संविधान, तो अब जब संविधान बदलने में इनको नहीं बन रहा है तो संविधान मानने वाले लोगों को इसी तरह से जलाने का काम कि हम बाबा साहब के जो संविधान जो मान रहे हैं उनको हम जला देंगे। ये नीतीश कुमार कौन सा सर्वे का काम शुरू किए? ये इन्होंने 3 डिसमिल जमीन देने की बात अपने सत्ता के सबसे पहले दिनों में कहा था और 20 साल गुजर गए, फिर से आ रहे हैं कि फिर से एक बार हमको और मौका दे देना। लेकिन इन दलितों को, अति पिछड़ों को, महादलितों को क्या वो 3 डिसमिल जमीन मिला? अगर मिला होता तो इस जमीन पर जो अगर कहा जाता है गैरमजरूआ जमीन है, इस पर क्यों, किस बात की लड़ाई चल रही है? क्यों नहीं कब्जा दिया गया आज तक? क्यों हमारे झोपड़ियों को आए दिन कहीं पुलिस तोड़ती है, कहीं गुंडे तोड़ते हैं, कहीं इस तरह के अपराधी तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं? हमारे घरों में आग लगाने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नीतीश कुमार के शासन में प्रायोजित लोग हैं, इनके माफिया लोग हैं जो हमारे लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम बिना सरकार की सहमति के नहीं हो सकता। एक ही रात में 85 मकान जला दिए जाते हैं और दलितों को, गरीबों को उजाड़ दिया जाता है। ये बिना सरकार की सहमति के नहीं हो सकता। ये लोग भारतीय संविधान जब नहीं बदल सकते तो भारतीय संविधान को मानने वालों को सताना शुरू कर दिया हो जा रही है। और आज ये जो जानकारी में आया कि 100-150 लोग आते हैं, हथियार बंद आते हैं और वो जो है फायरिंग करते हैं, राइफल चलाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है, अगर बिहार में पुलिस प्रशासन है, अगर बिहार में कोई शासन सत्ता है, अगर यहाँ पर कोई राज्यपाल, कोई मुख्यमंत्री है, तो कैसे इतनी बड़ी हिम्मत हो गई? आज के जमाने में कैसे हिम्मत हो गई कोई 100-150 आदमी आएगा और झुग्गी झोपड़ी को खाली करवाएगा, मकान को खाली करवाएगा और उसमें आग लगा देगा? ये जंगल बनाया हुआ है, इसमें जंगल राज है, इसको बिहार को पूरा जंगल बनाया हुआ है। ये बिहार जो संतों, गुरुओं, महापुरुषों की धरती है, ये मगध की राजधानी है। ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये मगध है, यहीं पर मगध की राजधानी है राजगृह में। और आज इस इतिहास को धूमिल करने का काम, कलंकित करने का काम यहाँ की सरकारें, यहाँ के नेता लोग कर रहे हैं। आप लोग तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश में शासन चलाए हैं, उन शासनों की प्रशंसा आज भी पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर वैसी नहीं होती, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में जो कानून व्यवस्था बनाई थी, उसका आज तक किसी भी सरकार ने, वैसी व्यवस्था आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बनाई। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद किया जाता है।
हमारी पार्टी का पुराना नारा है, हमारी पार्टी का स्थापना के समय से ही नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये हमारी पार्टी का नारा है। जिस दिन हमारा बिहार के भाई, हम पूरे बिहार वासियों से कहना चाहेंगे कि अगर जो भी हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित मजलूम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अगर आप बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व पर भरोसा करें, अगर आदरणीय बहन जी के नेतृत्व पर भरोसा करें, तो बिहार में यूपी के तर्ज पर जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। कोई भी भूमिहीन नहीं रहेगा और कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ये दबे कुचले समाज शोषित पीड़ित दलित के ऊपर जो है कोई जुल्म अत्याचार करेगा, और किसी भी माफिया गुंडा को हिम्मत नहीं करेगा जो हमारे गरीबों पर अत्याचार करेगा। ये बहुजन समाज पार्टी का एक सूत्रीय अभियान है। चलिए, तो इस तरह की घटनाएं बहुजन समाज के साथ सदा से होती आई हैं, और जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी थी तो इस देश के गरीब लोगों ने, दलित लोगों ने, बहुजन लोगों ने एक नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगा दो हाथी पर, मोहर लगा दो हाथी पर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।